हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस फ्रॉक का तीसरा पार्ट। आप देखेंगे, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा पहले पार्ट में मैंने ये बताया यहाँ फंदे डालने से लेके किस किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं, किस तरह से ये फ्रिल बनानी है, किस तरह से बटन होल बनाना है। सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया। सेकेंड वीडियो में बताया मैंने कैलकुलेशन इसका कि कहाँ से किस तरह से फंदे हमें डिवाइड करने हैं, इसके किस पल्ले में कितने लेने हैं, किस आस्तीन में कितने लेने हैं, वो सब। और उसके बाद फिर आस्तीन आज हम बनाएंगे इसका थर्ड पार्ट में हम इसकी थोड़ी सी पेटी एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इसका घेरा बनाएंगे, किस तरह से हमें फंदे वगैरह बढ़ाने हैं, वो सब मैं आज इसमें बताने वाली हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से पहले हमें मैं इसको यहाँ से एक इस तरह से लेके यहाँ से, और मैं एक ही पल्ले में इसको बनाऊंगी। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा बैक हो जाएगा। अगर आप इसको खुला बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इसमें इस तरह से जोड़ के साथ में सिलाई कर लेंगे, और इसको यहाँ से जोड़ के तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से बुनते हुए आप इसको एक जगह बना लेंगे, तो ये खुली हुई फ्रॉक बन जाएगी। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसको नीचे तक खुला बनाना चाहते हैं या बंद बनाना चाहते हैं। मैं इसको नीचे से बंद बना रही हूँ। तो हम पहले इसकी थोड़ी सी पेटी जैसा बना लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे 8 या 10 सिलाई, और उसके बाद हम इसका घेरा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो बॉर्डर के फंदे हैं वो हम दोनों साइड से सीधे बुनेंगे, और जो ये उसके फंदे हैं, ये वाले फंदे, ये हम सीधी साइड से सीधे और उल्टी साइड से उल्टे बुनेंगे। इस तरह से जितने भी फंदे हैं इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। 33 स्टिचेस हैं ये हमारे, इनको हमें बुनना है। और एंड में हमने जिस तरह से आस्तीन पे फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हमें यहाँ पर भी फंदे बढ़ाने हैं। ये हो गई हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट। अगली सिलाई हम उल्टी लाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ फंदे बढ़ाने हैं किस तरह से, जैसे कि हमने आस्तीन में बढ़ाए थे। एक फंदा बुना, फिर ये इसी सिलाई में ले लिया, दूसरा बुना इसी सिलाई में ले लिया, तीसरा बुना। थोड़े ढीले ढीले बुनेंगे हम ये इस तरह से। अब इसके बाद हम इनको उल्टी सिलाई बनानी है यहाँ पर, तो हम सारे फंदे उल्टे बुन देंगे एंड तक। एंड के जो बॉर्डर के फंदे होंगे 7 फंदे वो हम सीधे बुनेंगे, और बाकी फंदे हम सीधे उल्टे की बुनाई में बुनते हुए ये इसमें कुछ सिलाइयाँ हम यहाँ बुन लेंगे। ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट। इसी तरह से हमें इसको बुनना है, सीधी साइड से सीधी सिलाई, उल्टी साइड से उल्टी सिलाई। और जो बॉर्डर के फंदे हैं वो हमें दोनों साइड से सीधे बुनने हैं। ये देखिए, ये बना लिए, ये फंदे हमने यहाँ बढ़ा लिए। इसी तरीके से हम ये वाला पल्ला लेंगे और यहाँ पर हम दूसरा धागा लगा लेंगे, और हम यहाँ पर भी फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे बढ़ा लिए। इधर से हम सीधी सिलाई बुन रहे हैं तो इन फंदों को भी हम सीधा ही बुनेंगे। 3 हमारे ये हो गए, और बाकी हमारे ये आस्तीन के फंदे हो गए। इसको हम यहाँ लपेट के ले लेंगे, या बाद में चाहें तो आप बाद में क्रोशिया से या सुई से इसको इस तरह से एडजस्ट करके आप इसे काट सकते हैं, ताकि ये फंदा हमारा लूज ना हो। देखिए, ये सीधी सिलाई हम लेकर जा रहे हैं, उल्टी सिलाई हम उल्टी तरफ से हम उल्टी बुनेंगे,
बॉर्डर के फंदे दोनों साइड से सीधे बुनेंगे। इधर भी हमें सेम करना है। 3-3 फंदे हमने दोनों साइड बढ़ा लिए हैं। अब हमें इसे कुछ दूरी तक सीधे उल्टे की बुनाई में हमें इसे बुनना है। 8 सिलाई या 10 सिलाई, बस उतना ही हम इसको बुनेंगे। ये देखिए ये आ गए। यहाँ आएंगे, ये बॉर्डर के फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये करके, और जो ये बाकी के फंदे सीधी साइड से सीधे बुने हमने और उल्टी साइड से उल्टे बुने। इसी तरह से हम ये दोनों पल्ले बना लेते हैं और उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे। ये देखिए हमने ये इतनी सिलाइयाँ यहाँ बुन ली हैं। इधर से सिलाइयाँ अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाई हमने ये बना ली हैं। अब हमारी ये जो बटन होल हैं, ये देखिए यहाँ से 10 लाइन के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन हमारी ये हो गई। यानी कि 20 सिलाई के बाद हमने ये बटन होल बनाए हैं। अब यहाँ से ये जुड़ जाएगा। ये वाली सिलाई हमने 10 सिलाई करने के बाद ये 11वीं सिलाई हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इनको हमें अभी जो बॉर्डर के फंदे हैं ये खोल लेंगे, क्योंकि अब हमें इन्हें डबल करके बुनना है और ये हमें जोड़ना है। अगर हम अलग अलग पल्ले बना रहे हैं तो हम ऐसे ही बुनते जाएंगे अगर हम खुली बना रहे हैं, लेकिन हमें इसको बंद करना है। देखिए ये बॉर्डर के फंदे हो गए और ये वाले बॉर्डर के फंदे हो गए। इनको हमें जो बटन होल वाला पार्ट है वो हमें सीधी साइड से ऊपर की तरफ रखना है। अगर उल्टी साइड से जोड़ रहे हैं तो आप ये वाला पल्ला ऊपर रखेंगे, और अगर सीधी साइड से जोड़ रहे हैं तो जिसमें बटन होल है उसको ऊपर रखेंगे। और यहाँ से इस तरह से एक फंदा आगे वाला, एक फंदा पीछे वाला, दोनों साथ में लेके बुन देंगे। फिर ये वाला लेंगे और इससे अगले वाला लेंगे, पीछे वाला। ये 7 बार हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो हमारा ये बॉर्डर के 7 फंदे कम हो जाएंगे इसमें। ये देखिए ये यहाँ पर जुड़ गया। अभी ये बाद में हम सुई से इस धागे को सुई से या क्रोशिया से नीचे की तरफ ले जाके हम इसे पक्का कर देंगे। यहाँ से अब ये यहाँ तक खुला रहेगा, इस पे हम बटन लगा देंगे और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। अब हमारा ये एक पल्ला बन गया पूरा। अभी हम ये फंदे गिन लेते हैं इसके सारे कि हमारे कितने फंदे हैं। ये सब आगे के और पीछे के फंदे हमें बिल्कुल बराबर रखने हैं। अगर हमारा फंदा 1 या 2 फंदा कुछ कम हो रहा है कहीं पर, तो हम बीच में कहीं भी बढ़ा सकते हैं और उनको बराबर कर सकते हैं, लेकिन हमारे आगे और पीछे के पल्ले दोनों बराबर होने चाहिए। अब फंदे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 64 और एक ये 65 फंदे हमारे ये कंप्लीट हो गए। हमें इतने ही, ये देखिए इस तरह की लुक हमारी ये फ्रॉक की आ जाएगी। अभी हमें एक बॉर्डर यहाँ पर ऐसा और बनाना है ताकि हमारा जो घेर है वो थोड़ा अलग सा दिखे। तो हम इसमें एक बॉर्डर इसी तरह से ये 3 लाइन का या 4 लाइन का एक बॉर्डर और बना लेंगे यहाँ पर, ताकि हमारी वो बेल्ट की तरह दिखेगा। जब फ्रॉक पूरी होगी
तो हमें दिखेगा कि वो एक बॉर्डर की तरह, जो कि हमारी बेल्ट होती है, बेल्ट की तरह हमारा वो दिखेगा। आप उसके चाहे बीच में एक क्रोशिया से या सिलाइयों से कोई भी फ्लावर बना के लगा सकते हैं, कोई पॉम पॉम लगा सकते हैं, या आप वहाँ डोरी डाल सकते हैं। तो मैं ये जाली बनाना दिखाऊंगी बाद में इसके, कि हम कैसे, पहले हम ये सारे फंदे बुनते हुए इस तरह की 3 या 4 लाइन हम ये बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 8 सिलाई इसमें 4 लाइन इसमें ये कर ली हैं इस तरह से। ये हमारी एक बेल्ट की तरह बन गई। ये वाली डिज़ाइनिंग तो हमारी चारों तरफ है, लेकिन ये वाले जो पार्ट बनाएंगे ये हम अगले पल्ले में और पीछे पल्ले में बनाएंगे। आस्तीन में हमें नहीं बनाना है। हम पीछे का पल्ला भी इसी तरीके से बुनेंगे। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं जाली, क्योंकि हमें यहाँ फंदे भी बढ़ाने हैं और हम चाहें तो इसमें डोरी भी बना सकते हैं। तो जाली हम बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से कि हमने यहाँ पर ये जाली बनाई है। धागा आगे लेंगे, 1 और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेंगे, 1 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेंगे, 1 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेंगे, 1 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे एंड तक, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारे ये सिलाई कंप्लीट कर ली इसी तरह से बुनते हुए हमने। यहाँ एक ही फंदे के बाद भी जाली डाल सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके अब हमारे ये सारे हो चुके हैं 95 स्टिचेस। एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, यानी कि ये 97 हो गए पूरे स्टिचेस। फंदे हमें कितने चाहिए इसमें? ये अगर आपका कोई भी डिज़ाइन इस तरह का है कि इतने ही फंदों में एडजस्ट हो सकता है, तो आप इतने ही रहने दें। जिस तरह से मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है, तो यहाँ पर भी मैं यही वाला डिज़ाइन डालने वाली हूँ। ये वाला डिज़ाइन है मेरा 14 के मल्टीपल, यानी 14 14 14 करके आप लेंगे और +1 फंदा इसमें रखेंगे, तब ये हमारा डिज़ाइन एडजस्ट होगा। उस हिसाब से मेरे इसमें बनते हैं। और 2 फंदे हमें दोनों साइडों में बिना बुने लेने के लिए चाहिए। उस हिसाब से मुझे चाहिए या तो 86 होने चाहिए यहाँ फंदे, और या तो 101 फंदे होने चाहिए। तो मैं इनको 101 कर लूँगी। जितने कम है मेरे वो भी मैं बढ़ा लूँगी, या आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से 2-4 फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उल्टी सिलाई हमें ये पूरी उल्टी बना लेनी है। ये देखिए, उल्टी सिलाई कर ली है हमने कंप्लीट। अब आ गए हम सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई से अभी हम 2 सिलाई इसकी और बना लेंगे, उसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे, ताकि ये जाली से थोड़ा सा नीचे चला जाए। और हम बीच बीच में जो जितने भी फंदे हमारे यहाँ पर कम होंगे, इस तरह से बीच बीच में ये फंदे हम बढ़ा लेंगे। हमें 101 फंदे इसके टोटल करने हैं। जितने भी कम होंगे वो हम इस तरह से बीच बीच में बढ़ा लेंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करने के बाद हम इसमें डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे। 101 फंदे होने तक हम इनको इसी तरह कहीं कहीं बढ़ाते जाएंगे बीच बीच में, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। देखिए, सीधी सिलाई करने के बाद हमने एक सिलाई उल्टी कर ली। अब सीधी सिलाई से हम ये इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। तीन पार्ट में मैं ये फ्रॉक बना रही हूँ। सेकंड पार्ट में हमने जो इसकी आस्तीनें बनाई हैं, ये डिज़ाइन मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ जाके ये डिटेल में देख सकते हैं। और अगर और अच्छे से इसको सीखना है तो मैं इसकी वीडियो अलग से भी बना दूँगी। ये डिज़ाइन में, फ़्रॉक में इतने सारे फंदों में बहुत बारीकी से सिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।
तो देखिए यहाँ पहले हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। पहला फंदा हमने पलट के और 2 फंदों का एक फंदा किया, 1 2 3 4 5। पहला फंदा बिना बुना, फिर 2 फंदों का एक फंदा करना है और 5 फंदे सीधे बुनने हैं। पहली और दूसरी सिलाई बुन के मैं दिखा रही हूँ और उसके बाद दोनों कलर से 6-6 सिलाई बुनते हुए आपको ये पूरा यही 2 सिलाई रिपीट करनी है। 5 फंदे हो गए, धागा आगे लेंगे, पीछे की तरफ बुनेंगे, ये एक जाली बन गई। फिर धागा आगे लेंगे, पीछे की तरफ बुनते हुए 5 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5। 5 फंदे हमने बुन लिए। फिर यहाँ पर हमें 3 फंदों का एक फंदा करना है। किस तरह से करेंगे? 3 फंदे इधर से लेंगे, फिर इधर घुमाएंगे और यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा करना है। यहाँ पर जाली से जो फंदे बढ़ रहे हैं और इस तरह से घटा के हम ये कम करते जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेंगे, 5 फंदे सीधे। बस यही हमें पूरी सिलाई में रिपीट करना है। 14 फंदे का डिज़ाइन है ये, तो आप पहले फंदे गिन लें। अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उनको एडजस्ट करके और उसके बाद इसको डिज़ाइन को बनाना शुरू करें। इस तरह से लेंगे जिस तरह से हम सीधा बुनते हैं, इनको ऐसे घुमा देंगे पीछे की तरफ से और यहाँ से ये तीसरा फंदा भी इसके साथ में लेकर तीनों फंदे हम ऐसे बुन देंगे। फिर 5 फंदे बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे लेंगे, फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ से जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर धागा आगे लेंगे, फिर 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। यहाँ से लेंगे, फिर 5 फंदे बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, एक जाली बनाई, धागा आगे लेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। यहाँ से आप इसका सेकंड पार्ट देख के आस्तीन में ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। चाहें तो मैं आपको अलग से वीडियो भी दे दूंगी इस डिज़ाइन की, अभी मेरे चैनल पर नहीं है ये वाला डिज़ाइन। 1 2 3 4 5। 5 फंदे हो गए। फिर से 3 फंदों का एक फंदा करेंगे, इस तरह से हम ये सिलाई एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए जाली के बाद अभी हमारे 4 फंदे आएंगे, 4 फंदे बुनेंगे और फिर 2 का एक करेंगे, एंड का फंदा ऐसे ही बुन देंगे। ये हमारा सिलाई के लिए फंदा है, ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। बाकी फंदे हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं। उल्टी सिलाई हमें हर बार पूरी उल्टी बना लेनी है और सीधी साइड से हमें यही वाली सिलाई बार बार रिपीट करनी है। 6-6 सिलाई की पट्टियाँ बनाई हैं मैंने आस्तीन में, तो घेर में भी हम 6-6 सिलाई की ही पट्टियाँ बनाएंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब सीधी सिलाई हम बिल्कुल वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे कि हमने अभी सीधी सिलाई बनाई थी। ये है हमारा पीछे का पार्ट। पीछे का पल्ला हमने शुरू करना है जिस तरह से कि हमने यहाँ पर शुरू किया था। ये हमने अलग अलग बुने थे दोनों। ये वाली पट्टी अब हमें बुननी है। ये आगे में हमने दोनों अलग अलग में बुनी ये पट्टी। अब यहाँ तो एक ही जगह है तो हम इसको एक ही जगह बुन लेंगे। अभी हमारा फ़िलहाल जो दोनों को मिला के जो हमारे फंदे होते हैं उसमें से एक फंदा कम है इसमें, तो चाहें तो आप इसी टाइम वो बढ़ा लें, या तो फिर जाली के बाद जो यहाँ फंदे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा वो फंदा।
मैं एक बार इसको भी शुरू करना दिखा देती हूँ। बुनना हमें बिल्कुल उसी तरीके से है इसको भी, जैसे कि हम आगे से बना रहे हैं। अभी मैं पहले ये एक सिलाई इसमें करके दिखा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि हमें किस तरह से करना है इसको। पहला फंदा बुना, इधर सिलाई में ले लिया, दोबारा बुना, फिर सिलाई में ले लिया, तीसरी बार बुना, ये सिलाई में ले लिया। 3 फंदे हमारे इसमें ये बढ़ गए। सीधी साइड है हमारी ये, तो इसको सीधा ही बुन लेंगे। ये फंदे हमें दोनों आस्तीनों के दोनों साइड, दोनों पल्लों के दोनों साइड बढ़ाने हैं ये फंदे, यानी कि 1 2 3 4 8 बार हमारे ये फंदे बढ़ेंगे, दोनों पल्लों के दोनों साइड और दोनों आस्तीनों के दोनों साइड। इस तरह से बुनते हुए हम सीधा सीधा बुनते हुए ये एंड तक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये सीधी सिलाई लाते हुए हमने यहाँ कर ली है कंप्लीट। अब आ गए हम फिर से उल्टी साइड। यहाँ पर भी हमें 3 फंदे बढ़ाने हैं। 1 इस सिलाई में ले लेंगे, 2 सिलाई में लेंगे, 3 इस सिलाई में ले लेंगे। 3 हो गए ये। अब हमारी ये वाली सिलाई उल्टी जा रही है, तो हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये सारा बुनते हुए हम ये सिलाई उल्टी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, मैंने उल्टी सिलाई कर ली है कंप्लीट। ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट हमने ये बनाया, ये हमारा बैक पार्ट है। इसको भी हमें बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जिस तरह से कि हमारा ये वाला बना है। अभी हम यहाँ पर हैं। इसमें 2 सिलाई हमारी बन चुकी हैं इसमें सीधे उल्टे की बुनाई में। अभी हमें इसकी 8 सिलाई और बनानी है, सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से उल्टा। ध्यान से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि पीछे का पल्ला हमें किस तरह से शुरू करना है। 8 सिलाई और बुन ली। उसके बाद की 7 सिलाई हमें सीधी सीधी बुननी है, दोनों साइड से, उल्टी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी। वो बुनने के बाद ये इस तरह की ये बेल्ट जैसी आ जाएगी। उसके बाद हमें हर 2-2 फंदों के बाद एक एक जाली बनानी है। धागा आगे लेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। वो 7 सिलाई बुनने के बाद हमें 2 सिलाई जाली वाली बुननी है। सीधी सिलाई पे जाली बनेगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। उसके बाद हमें एक सीधी सिलाई बनाएंगे और उस सीधी सिलाई में हम फंदे एडजस्ट करेंगे कि हमारे कितने कम हैं। 101 फंदे ये रखने हैं। 101 फंदे होने तक हम उसमें फंदे जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे बढ़ाएंगे। 101 फंदे हो जाएंगे, उल्टी सिलाई उसके बाद फिर उल्टी करेंगे और फिर हम ये डिज़ाइन जिस तरह से हमने यहाँ बनाया वही डिज़ाइन हम यहाँ बनाएंगे। जो मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप, बार बार पॉज करिए आप वीडियो और उसी तरीके से बनाइए तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर हमें अभी 4 सिलाई और इसी कलर से करनी है और सेम इसी तरीके से करनी है। जो 2 सिलाई की बिल्कुल इसी तरह से। तीसरी सिलाई पहली सिलाई के जैसी, 5वीं सिलाई पहली सिलाई के जैसी और दूसरी, चौथी और छठी सिलाई ये एक जैसी। ये देखिए, यहाँ इसकी मैंने ये 6 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं ये वाले कलर की। अब हम इसका ये वाला कलर से शुरू करेंगे पट्टी। 6 सिलाई ही बनानी है और जिस तरह से हमने पहली सिलाई बनाई उसी तरह से हमें बनानी है। पहला फंदा हम इसको बुन लेंगे, ये वाला फंदा इधर घुमा लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 धागा आगे लेंगे, जाली बनाएंगे। अगर आपने पहली सिलाई ध्यान से देखी तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पहली सिलाई के जैसी है जिस तरह से हमने पहली सिलाई बुनी थी। बस यही पहली और दूसरी सिलाई हमें रिपीट करते हुए 6 सिलाई एक कलर की, 6 सिलाई एक कलर की करते हुए जितनी भी हमें लेंथ चाहिए वहाँ तक हम इसको इसी तरह से बुनते जाएंगे। अगला पिछला पल्ला दोनों साथ एक जैसे ही बुने जाएंगे। बस ये वाला पार्ट हमारा यहाँ अलग अलग बुना गया है, पीछे एक साथ बुना जाएगा ये वाला और बाकी सारी चीज़ें एक जैसी बुनी जाएंगी इसकी।
ये देखिए यहाँ इतना बुनते हुए हमने जितना ये आस्तीन में बुना उतना हमने यहाँ बुन लिया। ये हमें अपनी लंबाई के हिसाब से बुनना है कि कितना लंबा हमें करना है। तो मैं एक बार ये हम नाप लेते हैं कि हमारा ये पल्ला कितना हो गया। ये दूसरा पल्ला हमने देखिए इस तरीके से तैयार करके रख लिया। इसमें मैंने ये बॉर्डर बना दिया है, इसमें 10 सिलाई का। इसी तरह का बॉर्डर हमें इसमें बनाना है। देखिए इस तरह से हम इसको रख के नापेंगे कि हमारी ये कंप्लीट कितनी हो गई। ये देखिएगा 14.5 इंच हमारा ये आया है यहाँ तक। ये आया है 14.5 से 14.75 के करीब हमारा ये इसकी लंबाई आई है। देखिए ये 14.75 के करीब हमारी ये लंबाई आ गई है। अब हमें इसको देखना है कि हम कितने बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं। चौड़ाई तो मैंने इसकी काफ़ी बनाई है, 1-1.5 साल के लिए ये आराम से आ जाएगी इतनी लंबाई। अगर आपको ये लंबाई कम लगती है तो आप इसमें 1-2 पट्टियाँ इसमें और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा बच्चा 1 साल का है, 1.25 साल का है, 1.5 साल का है, तो हम ये बना लेंगे। और अगली बार जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो चौड़ाई हमने ये काफ़ी रखी है इसमें, तो हम यहाँ पर और 10 सिलाई 12 सिलाई बढ़ा के, और ये पहले हमें ये बॉर्डर खोलना होगा। उसके बाद हमें इसी तरह से 2 पट्टी और बनानी होंगी और उसके बाद फिर से हम बॉर्डर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो ये बड़े बच्चे को भी आ जाएगा। तो इसी तरह से ये फ्रंट का पल्ला भी हमारा बॉर्डर नहीं बना है इसमें, तो इसमें हम बॉर्डर बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। ये पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है, बस हम उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। 5 लाइन होने तक हमने इसको कंप्लीट करना है और फिर सीधी साइड से ही हमने इसको बंद किया है। ये हो गई हमारी पहली सिलाई। तो एंड तक हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक उल्टी सिलाई कर ली है ये। अब आगे हम दूसरी साइड पर, और उल्टी साइड से भी हमें ये उल्टी ही बनानी है यहाँ पर सिलाई। इस तरह से बुनते हुए हम ये पूरी सिलाई एंड तक बुनेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई से उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट करते हुए अब हम एंड पर आ गए। यहाँ से फिर उल्टी सिलाई बुनेंगे हम। अब हमारी ये दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमें 5 लाइन कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि हमें 10 सिलाई करनी है। 2 सिलाई में हमारी ये 1 लाइन बनती है, तो हमें ये 5 लाइन कंप्लीट करनी है। ये हमारी तीसरी सिलाई है। इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें 7 सिलाई और इसी तरह से बुननी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसका ये एक बॉर्डर बना लिया है। 1 2 3 4 5 लाइन हमने ये बना ली है, यानी कि 10 सिलाई कंप्लीट हो गई। ये आप 12-14 सिलाई का भी बना सकते हैं, 8 सिलाई का भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप 6 सिलाई का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बॉर्डर 10 सिलाई का बनाया है, आस्तीन में भी और नीचे पल्ले में भी, दोनों जगह 10-10 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद हम इन्हें बंद करेंगे, और बंद करेंगे हम इसे, या तो आप सिलाई के बराबर से धागा लेते हुए बंद करेंगे या हल्का सा ढीले की तरफ ही रखेंगे। हम इसको टाइट नहीं करेंगे। आस्तीन का हम हल्का सा टाइट की तरफ रखते हुए बंद करते हैं, और जो नीचे घेर है, क्योंकि ये फ्रॉक है, ये सिमट जाएगा, ये फैलेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करना है, वरना यहाँ की ये फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। हल्का सा ढीले की तरफ रखते हुए या सिलाई के बराबर से धागा लेते हुए हम इन फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे। 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, फिर ये वाला फंदा दूसरी सिलाई में ले लेंगे, फिर 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इस तरह से करते हुए हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे, और उसके बाद हम इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइडें हमें ये पूरी सिल लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये देखिए नीचे से घेर बंद करने के बाद हमने इस तरह से अब इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से लेके ये जिस कलर की सिलाई है, जिस कलर की पट्टी है, उसी कलर से हमें इसकी सिलाई करनी है। अभी मैंने सिर्फ ये ऑफ वाइट वाली पट्टी की सिलाई की है। अभी देखिए ये पिंक वाली सब खुली हुई हैं, अभी ये एक ही कलर की मैंने सिलाई की है। अब हम करेंगे इसकी दूसरे कलर से सिलाई। जो जिस कलर की पट्टी है हमें उसी कलर की इसमें सिलाई करनी है।
इस तरीके से जो हमारे ये बिना बुने फंदे लेते हैं हम एक शुरू में, जब हम सिलाई शुरू करते हैं उसको उठाते हुए ये सिलाई पे इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ एक डबल धागा ले लेंगे और उसके बाद हम ये वाला पिंक पार्ट सिलेंगे। आप चाहें तो यहाँ बीच में एक टाँका ले सकते हैं छोटा। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरह से, इस तरह से भी सिल सकते हैं। अब ये वाली पट्टी सिलने के लिए हम बीच में से यहाँ से ऊपर से टाँका इस तरह से ले सकते हैं ताकि हमारा ये बच्चे को पहनाने में कंफर्टेबल रहे। और फिर ये वाली पट्टी सिलेंगे। इसी तरह से हम इसकी सारी पट्टियाँ, जो जिस कलर की पट्टी है हमें ये उसी कलर से सिलनी है। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको सिल लिया। ये हमारी आस्तीन है। अब हमने जो ये वाले फंदे बढ़ाए थे, आप ये देख सकते हैं, ये वाले जो हमने फंदे बढ़ाए थे, ये 3 फंदे हमने यहाँ आस्तीन में बढ़ाए थे और 3 फंदे हमने यहाँ बढ़ाए थे। इनको हमें मिला के इस तरीके से सिलना है। ये हम पहले से भी अलग किसी धागे से सिल सकते हैं। यहाँ पहले हम इनको सिल लें और उसके बाद फिर बाद में इसकी सिलाई कर लें। ये वाला धागा जो हमने शुरू किया था ये उसको बांध के और हम इसे यहाँ से काट देंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम यहाँ अलग से सिल लेंगे। अभी मैं दूसरी साइड, ये मैंने सिल लिया है थोड़ा सा, इसलिए शायद अच्छे से क्लियर ना हो रहा हो। दूसरी साइड में दिखा देती हूँ अभी कि हमें इसको किस तरह से करना है। ये देखिए ये है हमारी दूसरी साइड, ये हमारा खुला हुआ है। इस तरह से हम रखेंगे और एक पल्ले की साइड और एक आस्तीन की साइड, ये दोनों मिला के और इस तरह से हम इसको सिलेंगे। और फिर ये वाली साइड सिलेंगे इधर से और उसके बाद हम ये वाली साइड सिलेंगे। ये देखिए ये इधर से सिल दिया हमने। अभी हम जब ये इधर से सिलाई में लेके आएंगे तो ये एकदम इस तरह से बंद हो जाएगा। अब फिर इस साइड आ जाएंगे और इस साइड का ये वाला पकड़ के पार्ट ये वाला सिलेंगे। यहाँ से आस्तीन वाला कोना एक और एक जो हमारा पल्ले का कोना है वो पकड़ के हम इसकी सिलाई कर देंगे। अगर हमारी, जैसे कि हम ये इस तरह से लेते हैं और हमारी गांठ ये पतली है और ये ऐसे निकल जाती है, तो हम इसको यहाँ से लाके और जो ये वाला धागा है कहीं पर भी इसमें सुई में ऐसे बीच में से गुजार देंगे तो ये खुलेगी नहीं। बस इस तरह से हमें इसको सिल देना है कि यहाँ कोई होल ना छूटे। ये देखिए इस तरह से हमने ये दोनों साइडें इस तरह से इसकी सिल ली हैं। अब हमें ये पकड़ के और यहाँ से लेके, यहाँ से आस्तीन से शुरू करेंगे और पल्ले से लेते हुए एंड तक हम इसकी सिलाई करेंगे दोनों साइडों से। ये देखिए दोनों साइडों से हमारी ये सिलने के बाद इस तरह की आ गई है।
देखिए बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बन के तैयार हुई है ये इस तरह से। ये मैंने यहाँ पर बटन लगा लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारी ऊन कितनी लगी है। ये देखिए 141 ग्राम हमारी ये ऊन लगी है इसमें, यानी कि आप 150 ग्राम ऊन लेंगे तो ये आराम से हो जाएगी। मैंने ये 5 गोले ये वाले लिए थे और 1 गोला 6 गोले मैंने ये वाले लिए थे और 2 गोले मैंने ये वाले लिए, 7 गोले लिए, जिसमें से एक ये हमारी इस तरह की थोड़ी थोड़ी ऊन ये बच गई है। अब अगर हमें ये कभी भी थोड़ा सा बड़ा करना होगा तो ये बची हुई ऊन से हम यहाँ 2-2 पट्टियाँ इसमें बना लेंगे। अभी हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है, 1-1.5 साल के लिए ये आराम से आ जाएगी। और अगर हम इसमें नीचे 2-2 पट्टी बना देते हैं, क्योंकि हमने ये चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा रखी है, तो ये 2-2.5 साल को भी आराम से आ जाएगी। बहुत ही प्यारी सी ये बन के तैयार हुई है। अब यहाँ चाहें तो ये मैंने जाली बनाई है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक डोरी भी बना सकते हैं, डोरी डाल सकते हैं, या यहाँ पर कोई क्रोचेट का फ्लावर लगा सकते हैं बना के, वो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसको बना सकते हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारी सी बन के तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।